लीनियर इक्वेशन का लेक्चर नंबर 12, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे नया टाइप ऑफ मेथड जो हमारा थर्ड टाइप है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सबसे डिफिकल्ट मेथड होता है सॉल्व करने में क्वेश्चन, वैसे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हेडिंग हमने लगाई और पहले आप ये दो इक्वेशंस नोट कर लो और हम वे समझते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे अप्लाई होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे पहली वैल्यूज लिख देते दोनों की। ये हमारा x का कॉलम होगा, ये हमारा होगा इक्वल टू y का कॉलम, और y का कॉलम हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के कॉलम के। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पहले लिख देते हैं, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। ठीक है, तो ये हमारी है टोटल वैल्यूज लिखने की। तो पहले आप एक सेपरेट सबके कॉलम बना लीजिए और बी सी ए बी एस सी वैल्यूज लिख लीजिए। और हम इक्वेशन कैसे अप्लाई होगी, हम मल्टीप्लाई करेंगे b1 के टर्म्स में b1, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन सारी टर्म्स को। ये हमारी सारी टर्म्स इनसे क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी। तो b1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, c2 के साथ, b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉलम क्या गया, b1 c2 इंटू b2 c1 के, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, c1 a2 माइनस a1 c2। और ये नेक्स्ट हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, a1 b2। ये सारा मल्टीप्लाई में फिर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, a1 b2 के बाद क्या आ जाएगा, a2 b1। तो देखिए, पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर हम इसके नीचे के मेथड डिस्कस करते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। और एक बात आपको ध्यान रखना है, आपको जो भी इक्वेशन गिवन होगी हमें इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जांपल 4x + 7y + 8 = 0। आपको ध्यान रखना आपके सारे कंपोनेंट्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होने चाहिए। ठीक है, ये नोट कर लिया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, x के नीचे डिनोमिनेटर में होगा b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y के कॉलम के नीचे होगा c1 a2 माइनस a1 c2, और 1 के कॉलम के नीचे क्या होगा, a1 b2 माइनस a2 b1 के। ठीक है, तो ये हमारा एक मेथड है पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आप यहाँ से लेके पूरा ये नोट कर लीजिए फॉर्मूला। ये हमारा एक मेन फॉर्मूला होता है कि हम कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं। और अगर आपने ये टर्म्स लिख ली, उसी बेस पे हम अपने एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1। हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है और हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब हम सारे कॉलम्स वैसे ही बना लेते हैं। एक्स का ये कॉलम है हमारा, वो किसके इक्वल है, y के कॉलम के, और ये किसके इक्वल है हमारा, 1 के कॉलम के। ठीक है, अब हमने जैसे आपको वैल्यूज बताई थी, ये हमारा b का कॉलम, ये c का कॉलम, ये a का कॉलम और ये b का कॉलम। तो यहाँ पे हमारा क्या थी वैल्यूज, पहले यहाँ पे b1 और b2। तो यहाँ पे इन दोनों में b1 हमारा क्या इधर -3, ठीक है, b2 के इधर -9, यहाँ पे c1 क्या है -3, c2 क्या है -2। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही तो हम यहाँ पे लिख देते हैं b1 b2 c1 c2। ये हमारे यहाँ पे वैल्यूज है। अब यहाँ पे हमारा a1 a2 आएगा, तो a1 यहाँ पे क्या है 1 और इधर 3, फिर यहाँ पे सीधा फिर दोबारा आ जाएगा b1 b2। ठीक है, b1 b2 के हमारा -3 -9। अब हम इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x के कॉलम के नीचे हमारा क्या फॉर्मूला था, b1 c2 माइनस b2 c1 को, तो मतलब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए -3 -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 3 × 6 माइनस 9 × 3, 9 × 3 किया क्योंकि यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया,
अब ये किसके इक्वल है, y के। अब y में क्या मल्टीप्लाई होंगे, C1A2 पहले और दूसरे में फिर C2A1। तो जब हमने -3 और 3 को इंटू किया तो इधर क्या आ जाएगा, -9। फिर माइनस लिखा, इधर क्या है -2 और 1, तो इधर कितना आ जाएगा +2। फिर यहाँ पे 1 का कॉलम है। अब हम यहाँ पे A1 और B2 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर A2 B1 को, तो ये कितना आ जाएगा -9 + 9। ठीक है, 1 इंटू -9 -9, 3 इंटू -3 -9, लेकिन ऑलरेडी माइनस आएगा तो ये +9 कैसे हो जाएगा, -9 के। ये यहाँ पे -9 आएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया था, +9। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। तो हमने हमारी, अब हम यहाँ से अपनी इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। तो अब हम इसमें फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो इतना आ जाएगा x में से 6 - 27, तो इधर क्या आ जाएगा 6 - 27 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय -7 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0। एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज 1 ओनली। या आप 0 लिखिए, यहाँ पे 1 लिखिए, 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि x - 21 इज इक्वल टू y - 7 के, और ये किसके इक्वल था, 1 डिवाइड बाय 0 को। और आपको ये पता है कि अगर 0 डिनोमिनेटर में हो जाता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, नॉट डिफाइंड। हमें क्वेश्चन बोला गया था कि हमें ये दो इक्वेशंस हैं, अगर हमारे ये दो सॉल्यूशन है, मिनी सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो हमें इसकी वैल्यूज निकालनी थी। लेकिन हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू क्या लेंगे, 1 ओनली। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे 0 इग्नोर कर रहे हैं, तो इसलिए हम वैल्यू को क्या ले रहे हैं, यहाँ पे 1। एनसीईआरटी में इसका कोई एग्जाम्पल आंसर नहीं गिवन होगा, लेकिन हम यहाँ पे मेथड अप्लाई करना सीख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, x को लिख देंगे इसके सब्स्टिट्यूएंट में। x - 21 को हमने किसके इक्वल लिखा, 1 के, और दूसरी तरफ y डिवाइड बाय -7 को 1 के इक्वल के। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, -21, और y की कितनी आ गई, -7। यहाँ पे क्या हो जाता है, x की वैल्यू को यहाँ पे थर्ड कॉलम के साथ रखा, y की वैल्यू को 1 के साथ में रखा, तो यहाँ से x और y की हमारी ये वैल्यूज आ गई। चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब हम पहले दोनों इक्वेशंस को करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करने के लिए हमारी सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होनी चाहिए। तो इस इक्वेशन को करेक्ट करके लिखा, 2x + y - 5 इज इक्वल टू 0 और 3x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0। तो अब हम x के पर्टिकुलर कॉलम बनाते हैं, y के भी और 1 के भी पर्टिकुलर कॉलम। यहाँ पे क्या है हमारा, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन से। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 2, c1 की यहाँ पे क्या है, -5, c2 -8, a1 इधर क्या है, 2, a2 3, b1 b2 -1 और 2। ठीक है, हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख दी सब्स्टिट्यूट करके। अब आपको अगर क्लियर है तो हम यहाँ से b1 b2 c1 c2 इरेज कर देते हैं। तो एक्चुअल टर्म्स हमारी ये हैं। तब हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x के डिनोमिनेटर में क्या होगा, हमें इन दो टर्म्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा, -8 + 10 इज इक्वल टू y में ये दो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, -5 × 3 15 -15 + 16। अब 1 के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 4 - 3। ठीक है,
फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू 1/1। ठीक है, तो x और y के हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। x/2 को हमने सब्स्टिट्यूट किया 1/1 में और y/1 को किसमें सब्स्टिट्यूट किया 1/1 में, तो x की वैल्यू से कितनी आ गई 2 और y की कितनी आ गई 1। तो आप लोग सीख गए कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं।